समय 9:10 है। 9:15 में क्लास शुरू हो जाएगा। ये बात हर एक विद्यार्थी को ख्याल में रखना चाहिए। बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए, मौका बढ़िया है। बाकी आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था, आप ये बताइए। ठीक है, एस चंद्रशेखर। आगे क्वेश्चन होगा, बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। ठीक है, कोक। आगे क्वेश्चन होगा, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या आता है। ठीक है, भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। बोलिए आगे ठीक है, हिप्पोक्रेटस कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। ठीक है, 65 से 80% होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, हीमोफीलिया। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किस तत्व की होती है। ठीक है, प्रोटीन। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। ठीक है, यकृत लिवर। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है। थाइमस। ठीक है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ग्रंथि का नाम बता दीजिए। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि से। दूध को कितना तापक्रम पर पाश्चुकृत किया जाता है। आगे आगे 62 डिग्री। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है। बोलिए ऋतिक जी। BHC 10% का व्यापारिक नाम बोले। ठीक है, गैमेक्सीन। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है। बोले शेखर जी। बैक्टीरिया, जीवाणु। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। ठीक है, एड्रिनल। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या बताता है। ठीक है, आंधी तूफान। RH फैक्टर किससे संबंधित है। ठीक है, रक्त से। पेनिसिलिन क्या है। ठीक है, एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, 4। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, विटामिन C। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। विजय जी। ठीक है, पेप्सिन। व्हाइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। वृक्क, किडनी, वही होता है ना। अंडे के किस भाग में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, उजला भाग में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। कौन से लोहे में। ठीक बोल रहे हैं, बोलिए। ठीक है, पिटवा लोहा में। जीव विज्ञान के जनक आप ही से होगा, बोलिए। हाँ, ठीक है, अरस्तु। दर्द दूर करने के लिए कौन सी दवाई ली जाती है। एनाल्जेसिक। प्रोटीन किससे बनता है। अमीनो एसिड से।
दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ठीक है, लैक्टोज। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं किसको? ठीक है, बैक्टीरिया को। लौह का अंश सबसे अधिक किस खाद्य पदार्थ में है? आयरन। हरी पत्तेदार सब्जियां। रानीखेत बीमारी किस जीव से संबंधित है? ठीक है, मुर्गियों से। अल्जाइमर रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अल्जाइमर। ठीक है, मस्तिष्क को। पौधों में जैव पदार्थ का वहन किसके माध्यम से होता है? ठीक है, फ्लोएम से। इत्र के तीखे गंध या सुगंध को मस्तिष्क का कौन सा भाग पहचानता है? मेडुला। आगे, सेरेब्रम। एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन पदार्थ किससे प्राप्त होता है? एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन। बोले बोले। कवक से नहीं, बोलिए। जीवाणु, बैक्टीरिया से। थर्ड बेंच पर फर्स्ट में क्वेश्चन होगा, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित है? ठीक है, कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किसके द्वारा विकसित किया जाता है? सोडियम नहीं है, मतलब हाँ, इसमें जो लिखा हुआ बता दीजिए। आगे आगे बोलिए इधर, बोलिए शेखर जी। सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। आगे क्वेश्चन होगा, बताएंगे डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? हाँ, पानी, वाटर। डिहाइड्रेशन में पानी में मिला के दिया जाता है। चलिए हिंट दिया, बताइए कि बता भी दिए ओआरएस। चलिए बोलिए। सोडियम क्लोराइड ना, नमक की कमी हो जाती है ना, हमने नींबू पानी मिलता है। चलिए आगे बताएंगे, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? बोलिए। यू नाम के पेड़ से। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन ब्लैक, उसी को बोलते हैं, पता नहीं। कृत्रिम सिल्क क्या कृत्रिम सिल्क का उदाहरण दीजिए। रेयॉन। हाइड्रोजन के रासायनिकों की संख्या कितनी होती है? सॉरी, समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? पता है नाम? ऐसे ही पूछ ले रहा है, बता। हाँ बोले, बताइएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ये एक्स्ट्रा पूछ ले रहा है ऐसे ही सवाल। बोलिए। ठीक है, अगला बताएंगे, द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक, बोलिए। पारा। ठीक है। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। परिवर्तन बोल रहे हैं, अपवर्तन होता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है?
वसा के साथ, ठीक है। मानव में कशेरुकों की संख्या कितनी है? 23, 26, 33। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत मात्रा। ग्लूकोमा रोग किस शरीर के अंग से संबंधित है? ठीक है, आंख। सभी जैव यौगिक अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है जीवों में? ठीक है, कार्बन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? अमीनो कुछ नहीं, बोले। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? आगे, सोडियम नहीं है इसमें, एक नॉर्मल सा एसिड है, अम्ल है, बोले। सिल्वर ब्रोमाइड नहीं। आगे, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है। आगे, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? बोलिए इधर। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। डायनासोर किस प्रकार के सरीसृप थे? ठीक है, मेसोजोइक सरीसृप थे। विजय जी बताइएगा, एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज का नाम? जिम लेकर, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? हल्का हो गया, चलिए बता दीजिए। एनी बेसन, ठीक है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ठीक है, 1951। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बताइए रवि जी। ठीक है, लेखक? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। त्वरण की इकाई बताइए। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सिस्मो मैनोमीटर किस चीज को मापने के लिए प्रयोग होता है? ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? ठीक है, मुक्केबाजी से। गन्ने का अधिकतम उत्पादक राज्य? बोलिए। ठीक है, यूपी में। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ठीक है, मुद्रा के प्रचलन से। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? उपाधि क्या लिए थे? ठीक है, विक्रमादित्य। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? ठीक है, 1828 में। किस वर्ष में गोवा को पुर्तगालियों से आजादी मिली? 1947 के बाद ना होगा? आगे, ठीक है, 1961 में मिली। कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई? 18 में कोलकाता बना, बोले। 1994, 1628। आगे, आगे बोलिए। 93 तो बोलवे किए। 1900 रहने दीजिए, 1690। किसने किया था? कहाँ था सवाल? आपसे बताएंगे। भारतीय संविधान में भाग 9 में किस अधिनियम का प्रावधान किया गया है? आगे, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची में आता है विजय जी? ठीक है, समवर्ती।
संविधान के कहवें भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का दर्शन है 5। आगे बोलिए, दोबारा तो बोलिए आगे। संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का दर्शन प्राप्त हो? ठीक है 4। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है अमेरिका। आनंद वन को किसने स्थापित किया? आगे बाबा आमटे। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजाओं ने करवाया? कौन राजा का नाम बताइए? राजेंद्र प्रथम। राज प्रथम ने। एक ग्रह जहां पर सूर्य पश्चिम से उगता है पूरब से डूबता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है शुक्र। माई म्यूजिकल माई लाइफ पुस्तक के लेखक, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक? ठीक है पंडित रविशंकर। विश्व एड्स दिवस? ठीक है 1 दिसंबर। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज दरबार के कितने कवि हुआ करते थे? नाम में ही छुपा हुआ था। शिवाजी के वंशजों के बाद मराठाओं की सत्ता किसके पास चली गई? ठीक है पेशवाओं के पास चली गई। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कब स्वीकृत किया गया? जुलाई 1947। ठीक है जुलाई 1947। कुकी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ठीक है मणिपुर। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? ठीक है चंपा। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 क्या? ठीक है ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था महावीर का जन्म? 540 बीसी में कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। हाँ क्या बोले? कुंडग्राम। मुगल वंश का स्थापना कब हुआ? 1526। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? ठीक है कैनबरा। गंगा नदी का डेल्टा, हमेशा आपसे सवाल इजी जा रहा है, इस बार नहीं छोड़ेंगे, रुकिए। फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है एग्रोनॉमी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? बोलिए। ठीक है देवगिरी। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? नाभिक में इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन और भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर को मान्यता प्राप्त हुई कब? 1952 में। नागालैंड भारत का राज्य बना कब? ठीक है 1963। सहरिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। माल प्रवाह परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? ठीक है सीवी देसाई। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक? गुरनार मंडल। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है 24 अक्टूबर। 1 पिको सेकंड में कितना सेकंड होता है?
ठीक है, 10 का पावर -12। राष्ट्रपति भवन का निर्माण एक पहाड़ी को काट के बनाया गया था, नाम बताइए उसका। ठीक है, रायसीना पहाड़ी। हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था? ठीक है, एडवर्ड टेलर ने। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? नहीं, आपसे हो गया, आप बताइए। हाँ ठीक है, बोल दीजिए, हटाइए। तमिलनाडु में कहाँ? कोच्चि। तमिलनाडु में कहाँ बताइए तो, तमिलनाडु में कहाँ? ठीक है, पेराम्बूर। प्रथम ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? क्या? 76 ईस्वी। बोले 776 ईस्वी। ईस्वी बोल रहे, इन्होंने ईस्वी कहा, इसमें कुछ और लिखा हुआ, ईसा पूर्व लिखा हुआ है, बीसी जी। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ठीक है, चंबल नदी पर किया गया है। भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ है? ठीक है, कोलकाता में। पनीर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विधि पूछ रहा है, बताइए। पनीर किस विधि से बनता है? किण्वन, रेनिन किण्वन। वंदे मातरम के प्रथम संपादक बताइए। बंकिम चंद्र। आगे अरविंद घोष। सवाल पर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति भारतीय? बोलिए। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कहाँ की संधि की थी? ठीक है, अलीगढ़ की। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण सबसे पहले कब हुआ? 63। कलर टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बोल रहा हूं। आगे। ठीक है, 1982। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? फुटबॉल की गोल की चौड़ाई बताइए। बताइए शेखर जी, आप ही बताइए। 24 फीट। आप ही से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। जनक बताना है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इतिहास के जनक। ठीक है, भूगोल केटीएस। अर्थशास्त्र, संस्कृत, संस्कृत व्याकरण। बोले। ठीक है, पाणिनि। आयुर्वेद चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा चरक। यूनानी चिकित्सा विज्ञान, हिपोक्रेटस। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, परमाणु ऊर्जा, पार्लियामेंट की जननी। बोलिए आगे। ठीक है, ब्रिटेन। श्वेत क्रांति,
गजल बोलिए। ठीक है, मिर्जा गालिब। आधुनिक उदारवाद, बोलिए। ठीक है, जॉन लॉक। आगे सवाल होगा प्रमुख व्यक्तियों के गुरु के बारे में पूछेंगे। अरस्तु के गुरु बोलिए। चाणक्य। अरस्तु विदेशी था, चाणक्य बोलिए। प्लूटो। प्लूटो के गुरु। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है किसी का? कोई नहीं, सवाल वहीं का है। बोले प्लूटो के गुरु। बोले ठीक है, सुकरात। सिकंदर का गुरु बोलिए। अरस्तु। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लूटो, प्लूटो का गुरु सुकरात। याद रहेगा ना। कबीर के गुरु ठीक है, रामानंद। सूरदास, सूरदास के गुरु देख रहे हैं, जितने विद्वान है सबके गुरु हैं। आजकल विद्यार्थी अपने में गुरु होता है क्या? सूरदास पूछ रहे हैं हम, रायदास। आगे रामानंद। आगे बोलिए। आगे ठीक है, वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य। मीराबाई के गुरु बताइए। बोले मीराबाई। रायदास, ठीक है। तुलसीदास के गुरु बोले ठीक है, बाबा नरहरि। सुभाष चंद्र बोस बोले। आगे सीआर दास माने? अच्छा, चित्तरंजन दास। शिवाजी के राजनीतिक गुरु क्या बोले? ठीक बोला, बोले ना, सही बोला। ठीक है, ददोजी कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु बोले। रामदास। ठीक है, गुरु रामदास। बिरसा मुंडा के गुरु बोले रवि जी। ठीक है, आनंद पांडे। विवेकानंद के फेमस कहानी स्वामी विवेकानंद बोले। रामकृष्ण परमहंस। स्वामी दयानंद सरस्वती के बोले। ब्रिजानंद। आगे पूछेंगे समिति और उसके अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे ऋतिक जी? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, नेहरू जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताइए शेखर जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। झंडा समिति के ठीक है, जेपी कृपलानी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नदियों से रिलेटेड क्वेश्चनों का सार संग्रह। दीर्घ काल में किसी जलधारा से उत्पत्ति व विकास किस रूप में परिभाषित की जाती है? ठीक है, अफवाह तंत्र। विश्व की सबसे लंबी नदी बता दीजिए आप। ठीक है, नील नदी।
अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, अमेजन। अमेजन कहाँ है? ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में है। विश्व की बृहत डेल्टा वाली नदी? ठीक है। कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानी से होकर गुजरती है? डेन्यूब नदी। ठीक है। वोल्गा नदी कहां से गिरती है? किस सागर से? ठीक है, कैस्पियन सागर से। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है, छोड़िए नीरज जी आप बताइए। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है और दूसरी सबसे लंबी नदी भी अमेजन ही है। कितना किलोमीटर? थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ठीक है, 6400। एक नदी का नाम बताना है रवि जी। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? क्या? नहीं, आगे। रियो ग्रांडे नदी। नील नदी की लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर है। एक नदी का नाम बताइए जो चीन और रूस की सीमा बनाती है। बोलिए। इधर बोलिए। ठीक है, अमूर नदी। आगे इधर बताइएगा। स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड से बहने वाली कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से। बोलिए। स्विट्जरलैंड, जर्मनी एवं नीदरलैंड से बहने वाली नदी जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? ठीक है, राइन नदी। शेखर जी बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। वह देश जो अरिये अपवाह का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अरिये अपवाह। ठीक है, श्रीलंका। काला सागर में गिरने वाली बहुत सारी नदियां हैं, एक का नाम बताइए। ब्लैक सी में जो नदी जाकर गिरती है, इसमें 4 नदियों के नाम दी गई, आपको एक का बताइए। क्या है? डेन्यूब। और निपुर नहीं, निपर। हाँ, 2 हो गया। डॉन और निस्टर। नीवर, डेन्यूब, निस्टर और डॉन। चलिए आगे तुम क्वेश्चन है, बता दो। एशिया की सबसे लंबी नदी? बोले। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी? बोले। मेकांग नदी। ठीक है। गिनी की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो तेल नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है? बोलिए। बोलिए। नाइजीरिया नहीं है, नाइजर है। यह नदी दक्षिण अफ्रीका में हाई वेल्ट से निकलने वाली
है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, नाम बताइए। एक सवाल हो चुका है, रिपीटेड है। चलिए, लिम्पोपो 2 बार, पोपो 2 बार। भारत की यह नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बताइए। बोले बोले, जल्दी जल्दी बोले, उतना टाइम। ठीक है, माही नदी। आगे बताइएगा, डेल्टा का निर्माण किस स्थल पर होता है? ठीक है, छिछले समुद्र पर। विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है यह। नियाग्रा जल प्रपात इस नदी पर स्थित है, नाम बताइए तो। सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। इस नदी पर असवान बांध और नासिर झील बना हुआ है, बताइए तो। ठीक है, नील नदी पर। आगे क्वेश्चन में बताएंगे, सबसे बड़ा नदी तंत्र है बनाती है पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, बताइए तो नीरज जी। पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, सबसे बड़ा नदी तंत्र है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है ये, बोलिए आगे। मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है नदी, नाम बताइए। बोलिए सत्या जी। राइन नहीं, आगे। क्या बोला? आगे। ठीक है, डेन्यूब नदी है।